आज छठ पूजा के खरना का दिन है, जहां आप देख सकते हैं कि आज गुड़ का खीर बनता है तो उसकी तैयारी चल रही है और साथ में बनती है रोटी, गेहूं की रोटी बनती है तो उसकी भी तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं हमारी भाभी हैं जो बना रही हैं यहाँ पे प्रसाद। और साथ में देखिए सारे बर्तन इसके अलग होते हैं, नए होते हैं सब बर्तन है। इसका जो भी एक नया ख़रीदा जाता है और उसको हर साल अलग ही रखा जाता है, उसमें और कोई चीज़ नहीं बनती है, सिर्फ प्रसाद बनती है। और ये देखिए इस तरह का चावल होता है जो रेड चावल और वाइट चावल का मिक्स होता है, और वो चावल फिर खीर बनती है उसकी गुड़ के साथ। तो यहाँ पे अभी दूध उबल रहा है, दूध उबलने के बाद यहाँ पे खीर बनेगा। और इसका हर चीज़ अलग ही रहता है। इसमें जो भी चीज़ें होती हैं यूज़ होती हैं उसको हम अदर किसी चीज़ों में यूज़ नहीं कर सकते, डेली की चीज़ों में हम यूज़ नहीं कर सकते इसको। और ये मेरी मम्मी हैं जो छठ पूजा करती हैं, तो मेरी मम्मी और मेरी भाभी दोनों लोग छठ पूजा करती हैं, तो आप लोग इनके आशीर्वाद ले सकते हैं। छठ व्रती लोगों का आशीर्वाद लेना बहुत शुभ माना जाता है। इसमें मेरी भाभी भी हैं यहाँ पे, ये भी छठ करती हैं, तो आप इनका भी आशीर्वाद ले सकते हैं, क्योंकि छठ व्रती लोगों का आशीर्वाद लेना बहुत शुभ माना जाता है। सबका सौभाग्य में नहीं होता ऐसा। और ये हमारे बिहार का बहुत ही पवित्र त्यौहार माना जाता है। और इसकी पवित्रता की मैं क्या ही वर्णन करूं कि इसकी मतलब आप सोच सकते हैं कि एक एक सामान जो होता है वो सब यूज़ होता है, वो अलग ही बर्तन होते हैं जिसको हम एक साल तक किसी और चीज़ में यूज़ ही नहीं करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ छठ पूजा में यूज़ होती है बस। इसके अलावा हम इसमें कुछ और यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी और पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप उसको छठ पूजा में यूज़ नहीं कर सकते। तो इतनी शुद्धता से की जाती है। आइए हम अपने मंदिर का दर्शन कराते हैं। यहाँ पे हमारे कान्हा जी को आप देख रहे होंगे। और ये अब रोटी बननी शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं। मतलब इस तरह से गेहूं की रोटी पकाई जाती है। तो भाभी रोटी को बेल रही हैं और मम्मी हमारी उनको सेंक रही हैं। तो इस तरह से मिल बांट के ही काम होता है छठ पूजा में, क्योंकि दोनों लोग निर्जल व्रत हैं आज पूरे दिन। तो ये जो प्रसाद होता है ये सिर्फ व्रत वाले लोग ही बनाते हैं, कोई और नहीं बनाता है। तो व्रती ही बनाते हैं इस प्रसाद को। और इस तरह से इसको प्रसाद को सजाया जाता है माता के सामने, जहाँ पे रोटी है और गुड़ वाली खीर है, गुड़ और चावल की खीर है, और साथ में फल फ्रूट भी रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं केला है और सेब है। तो इस तरह से हम फल फ्रूट भी रखते हैं। और व्रती लोग जो माता हमारी हैं ये छठी मैया को यहाँ पे प्रसाद लगा के फिर इसी का भोग लगाएंगी, और फिर हम लोग भी इसी को प्रसाद में पाएंगे।